बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जी, तो आज मैं बना रही हूँ अफ्तारी में समोसे मैंने पहले से ही पट्टियाँ तैयार करके रख ली थी और साथ ही मसाला बना लिया है आलू का। अब मैं इनको फिल कर रही हूँ। तो फिल करने के बाद मैं बनाऊँगी पकोड़े। तो पकोड़े हमारे थोड़े से स्पेशल हैं। पकोड़ों के लिए मैंने आलू बहुत बारीक काट लिए और प्याज भी बारीक काट ली और साथ मैंने ले लिया चिकन जो बॉयल किया हुआ था और उसको श्रेड कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने शामिल किया इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने शामिल किया इसमें बेसन और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया। क्योंकि सब्ज़ियां अपना पानी छोड़ती हैं, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना। ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो बिल्कुल ढीला सा हो जाएगा बेसन। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी में शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हम करेंगे पकोड़े फ्राई। तो बहुत मज़ेदार चिकन पकोड़ा बने थे हमारे आज, बहुत टेस्टी थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा भी चिकन आप शामिल कर दें तो पकोड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत नरम बनते हैं पकोड़े। तो पकोड़े फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत पकोड़े फ्राई हुए। तो इसके बाद मैंने पकोड़े फ्राई करने के बाद मैंने फ्राई किए समोसे। आज मैंने अफ्तारी ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाई थी क्योंकि आज हम कम लोग थे अफ्तारी करने वाले, इसलिए थोड़ी सी ही चीज़ें बनाई। घर के कुछ लोग बाहर अफ्तारी कर रहे थे, इसलिए 2-4 ही लोग थे हम घर में। अब मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। समोसे भी बहुत मज़े के और टेस्टी थे। तो समोसों की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। आप भी अपनी रूटीन शेयर किया कीजिए, क्या क्या बनाते हैं आप ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में। आज का व्लॉग इतना सही था। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।